सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पहले हमने स्तुति पढ़ा, फिर प्रार्थना चल रहा है अभी, और उसके बाद पढ़ेंगे उपासना। स्तुति में जिसकी हम स्तुति करते हैं उसके गुणों का गान किया जाता है, और स्तुति से फिर उससे हम जिसकी स्तुति करते हैं उससे प्रीति हो जाती है। प्रीति हो जाती है तब उससे प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना में हम अपने लिए कुछ मांगते हैं, अपने शरीर बुद्धि इंद्रियां उनको कैसे उत्कृष्ट बनाएं, सर्वोत्तम बनाएं, तो उसमें अपने लिए मांगा जाता है, अपना भी कल्याण और उसमें जगत का भी कल्याण। और उपासना में फिर उसके साथ एकाकार हुआ जाता है। तो ये तीनों ही जो शब्द मैंने बोले, स्तुति प्रार्थना उपासना, इन तीनों का ही विषय ईश्वर है। स्तुति करने योग्य भी ईश्वर ही है, ईश्वर के अतिरिक्त और कोई स्तुति करने योग्य नहीं है, और ऐसा कोई नहीं जिसके गुणों का गान किया जा सके। तो गुणों का गान करने योग्य कौन है, किसके गुणों का हमें गान करना चाहिए? ईश्वर के। और फिर जिसकी स्तुति करते हैं उससे प्रीति हो जाती है, फिर उससे एक संबंध हमारा स्थापित हो जाता है। तो संबंध स्थापित हो गया तो जिसके साथ लोक में भी हमारा संबंध हो जाता है, तो उससे फिर वस्तुएं आदान प्रदान होनी शुरू हो जाती हैं। जिस किसी के साथ, जैसे आप कभी कॉलेज में गए, स्कूल में गए और वहां आपकी मित्रता हो गई, स्कूल में गई तो कोई मित्र बन गया आपका, तो प्रीति स्थापित हो गई ना उसके साथ, तो फिर अगले ही दिन से वस्तुओं का आदान प्रदान शुरू हो जाता है। छोटे बच्चे अपने घर से बिस्किट लेके जाएंगे, कोई चॉकलेट लेके जाएंगे कि मुझे अपने फ्रेंड को देना है, और उधर से वो भी लाएगा तो ये भी लेके आता है अपने घर में, तो ये आदान प्रदान हो जाता है। तो ईश्वर के साथ हमारा संबंध स्थापित हुआ कि नहीं हुआ, ये कैसे पता लगे हमें? स्तुति से प्रीति होती है ना, तो प्रीति हुई कि नहीं हुई ये हमें कैसे पता लगे? ये हमें अपने आचरण से पता लगे कि हमारे और ईश्वर के बीच में कुछ आदान प्रदान शुरू हुआ कि नहीं हुआ। अब हम ईश्वर को क्या क्या दे सकते हैं और ईश्वर हमें क्या क्या दे सकता है? हम तो ईश्वर को अपनी सारी क्रियाएं दे सकते हैं। अगर हमारा संबंध स्थापित हो गया तो फिर हमारा हर कर्म किसके लिए होगा? ईश्वर के लिए होगा। जैसे लोक में किसी महिला का विवाह शादी हो जाता है, किसी घर में संबंध हो जाता है, तो अब वो बिल्कुल एक अनजान घर में जाकर के सभी कर्म करती है, वहाँ का साफ सफाई भी करती है, झाड़ू लगाती है, बर्तन साफ करती है, खाना बनाती है। तो ये सब क्रियाएं वो किसके लिए करती है? जिससे प्रीति हो गई, जिसके साथ संबंध स्थापित हो गया, अर्थात पति और उसके परिवार के लिए। तो हमारी ईश्वर के साथ प्रीति हुई या नहीं हुई, हमारा अभी तक भी संबंध जुड़ा कि नहीं जुड़ा? हम ऐसे ही पुस्तकें पढ़ते जा रहे हैं, ऐसे ही मंत्र बोले जा रहे हैं,
तो इसकी पहचान ये है कि सब कर्म करते समय मेरा भाव क्या रहता है, मुझे उसकी याद आती है कि नहीं आती है, मैं अपने सारे कर्म उसके लिए करता हूं या नहीं करता हूं या करती हूं। और ईश्वर के लिए जो कर्म किया जाता है वो कैसे किया जाता है। किसी दिन आप ईश्वर के लिए प्रसाद बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, आपको कहा जाए कि आज बहुत बड़ी पूजा है और इसके लिए आज प्रसाद आपको बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, शुरुआत कैसे होगी, प्रसाद बनाना है, आज कोई बहुत बड़ी पूजा है तो कैसे शुरुआत करेंगे प्रसाद बनाने की, हैं? पहले तो सामान लेके आएंगे, ठीक है, तो सामान भी कौन सी क्वालिटी का लाएंगे, हैं? टॉप क्वालिटी का लाएंगे, क्योंकि भगवान का प्रसाद बनाना है, ऐसे थोड़ी कोई कीड़ा लगा हुआ ले आएंगे, काजू बादाम आदि। फिर और क्या करेंगे। और जब सामान लाएंगे तब से ही मन में भाव भी तो आ जाएगा कि ये मैं भगवान का प्रसाद बनाने के लिए खरीद रहा हूँ। तो दुकानदार बोले कि ये तो 20 रुपए किलो है और बाकी जगह मिल रहा था 19, तो क्या कहोगे कि बाकी जगह इतना उत्कृष्ट नहीं था, तो चलो भगवान के लिए 1 रुपया और सही, भगवान देगा तो देने पे जब वो आए बेशुमार देगा, खूब दे देगा, कोई बात नहीं, और 1 रुपये फालतू दे देते हैं, इसमें क्या मोल भाव करना भगवान के लिए। फिर सामान आ गया आगे, देखा तो होगा किसी को बनाते, कैसे बनता है, उससे पहले किचन को साफ करते हैं, सफाई करते हैं, खुद स्नान आदि करते हैं, या ऐसे गंदे कपड़ों से भगवान का प्रसाद बनाने लग जाएंगे। पहले खुद को स्नान आदि करके पवित्र स्वच्छ बनाते हैं, फिर स्थान को भी साफ करते हैं, और फिर बनाते समय भी भजन गाते हैं, मंत्र बोलते हैं, खुश रहते हैं। तो ये है भगवान के लिए काम करना। तो यदि हमारा भगवान से संबंध स्थापित हो गया और हम आपस में आदान प्रदान करने लग गई, तो मैं तो और तो क्या दे सकता हूँ भगवान को, या दे सकती हूँ, अपने कर्मों को दे सकते हैं। हमारे पास ईश्वर को देने के लिए और क्या है, ना तो धन है इतना, ना बल है, ना ज्ञान है, और तो कुछ दे नहीं सकते। तो फिर जो अपने पास है वो ही दे दो भाई। जब एक प्रीति ही हो गई, 2 दोस्त बन गए, जो छोटे बच्चे, एक गरीब घर का बच्चा है, एक अमीर घर का है, एक कृष्ण है, एक सुदामा है, तो सुदामा क्या दे सकता है, थोड़े चावल, 1 मुट्ठी भर, तो कोई बात नहीं, वो भी चलेगा, उसको भी तो प्रीति से लेता है ना ईश्वर। और कृष्ण क्या दे सकता है, वो तो सारी जिंदगी के दलदर दूर कर सकता है, पर प्रीति तो प्रीति ही है ना। तो हम तो क्या दे सकते हैं, जो भी अपने छोटे मोटे काम करते हैं, व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, अपने कक्ष की सफाई करते हैं, अपने कपड़ों की सफाई करते हैं, अपने शरीर की सफाई करते हैं, पढ़ाई करते हैं, खाना खाते हैं, थाली धोते हैं, यही कर्म है हमारे। तो क्या ये कर्म हम भगवान को दे सकते हैं, दे सकते कि नहीं दे सकते, दे सकते हैं, और देने ही चाहिए। जब प्रीति हो गई तो ये पहचान है, यदि हम देते हैं ये कर्म अपने, तब तो हमारी प्रीति हो गई। और यदि कोई आदान प्रदान नहीं है, अभी कोई बोलचाल नहीं है, तो इसका मतलब प्रीति अभी हुई नहीं, संबंध स्थापित हुआ नहीं। तो ये पहचान है। यदि हमारा संबंध स्थापित हो जाएगा तो फिर इस बात की परवाह नहीं होती है कि मैं अमीर हूं कि गरीब हूं, अब मैं उसका हूं बस, कैसा भी हूं। कोई गरीब घर की कन्या भी जब कोई अमीर घर में शादी करके चली जाती है तो उस घर की सदस्य बन जाती है ना फिर। तो फिर ये भाव नहीं रहता है, उसको लगता है मैं इस घर की बहू हूं। तो इस साधक को ऐसे कोई हीन भावना नहीं आती है कि भाई मैं तो इतना अल्पज्ञ, वो इतना सर्वज्ञ। तो कोई बात नहीं, संबंध तो स्थापित हो गया ना, तो जो मेरे पास है वो मैं उसको दूंगा। तो फिर ये अपने सब कर्म उसको अर्पित करता है। जैसे रैदास तो जूते बनाने का काम करते थे तो वो ही अर्पित कर देते थे उसको। कबीर जी कपड़े बनाने का काम करते थे तो वो ही उसी को ही अर्पित कर देते थे। ऐसे गुजरात में एक वो हुआ है कुम्हार गोरा भाई, वो बर्तन बनाता था, घड़े बनाता था, उसी को वो अर्पित कर देता था।
तो जो हम कर्म करते हैं वो ही हमारी पूंजी है हमारे पास। उसके अतिरिक्त जो हम विचार करते हैं वो हमारी पूंजी है। जो हम भाव रखते हैं दिन भर वो हमारी पूंजी, वो ही हम दे सकते हैं। तो जैसे अभी आपने बताया कि जब हम भगवान के लिए कर्म करते हैं तो फिर बहुत उसमें हम प्रसन्न होते हैं, पवित्रता पूर्वक करते हैं, भाव से करते हैं, चाव से करते हैं। ऐसे यदि हम अपने सारे कर्मों को करने लग गए, या सारे एकदम से ना हो तो भी कुछ कर्मों को ऐसे करने लग गई, तो कुछ कर्मों को, एक दो को भी यदि ऐसे करने लग गए तो प्रीति आगे बढ़ जाएगी फिर। और उसको तो एहसास है प्रीति का, हमें एहसास नहीं है। हमें एहसास हो जाएगा उस दिन निहाल हो जाएंगे। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तो उसके साथ संबंध होने से ही निहाल हो सकता है व्यक्ति, उससे पहले निहाल नहीं हो सकता है। तो ये प्रार्थना उससे अगला स्टेप है। फिर कृष्ण सुदामा की प्रीति तो बचपन में स्थापित हो गई, और मांगने के लिए कब गए? उसके बाद, जब गुरुकुल भी छूट गया, वो राजा बन गए, तब मांगने गए। तो पहले ही दिन से प्रार्थना करने को नहीं बनता है। प्रार्थना हम कब कर सकते हैं? प्रार्थना करने का हक हमारा कब होता है? अधिकारी कब है प्रार्थना के? जब पहले प्रीति, एक संबंध जुड़ गया और कुछ आदान प्रदान हो गया, तब आप मांगने के अधिकारी हैं, उससे पहले नहीं। अभी आपने अपने तो टूटी फूटी चीजें भी अर्पित नहीं की भगवान को, अपने छोटे मोटे कर्म भी आपने उसको नहीं दिए और उधर से मांगे जा रहे हो। ऐसे कोई दोस्ती होती है? तब नहीं होती है फिर। तो अपनी तरफ से पहले, यहां पर ही आएगा एक मंत्र आएगा आगे, ऋग्वेद में भी है और सामवेद में भी है। देहि में ददामी ते, न में देहि न ते दधे। देहि में ददामी ते, पहले मुझे दो तो मैं आपको दूंगा। धरती माता एक बीज के बदले में कितने देती है? हजारों देती है। एक दाना डालो गेहूं का तो बाली में हजारों दाने आएंगे। लेकिन पहल किसको करनी पड़ेगी? धरती को कि आपको? देने से पहले पहल, उसके संबंध की पहल किधर से होगी? बीज पहले हमें बोना होगा। धरती माता कहती है देही में, मुझे दो, ददामी ते, मैं तुझे दूंगी। फिर तो ईश्वर हमें देगा, बिन मांगे ही देगा। वो धरती से मांगने की जरूरत नहीं है। पहले एक दाना दे दो धरती माता को, फिर उसको कहने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही देगी। फिर उसका काम वही है। ऐसे ईश्वर को पहले अपने छोटे छोटे भाव, छोटे छोटे कर्म, छोटे छोटे विचार जो अपने पास है वो हम देना शुरू करें। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, अपने कर्म से उसकी आराधना करके, सिद्धिम विंदति, मानव, ये मानव, ये मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। तो स्तुति, फिर प्रार्थना। तो प्रार्थना का अंतिम मंत्र हम पढ़ रहे थे। आपको कुछ पूछना तो नहीं है किसी को? पीछे के पाठ में से पूछ सकते हैं आप जी। ओम प्रणाम दीदी जी। दीदी जी अभी आप हमें समझा रही थी कि भगवान जो है, जब साधक भगवान को कुछ अर्पित करते हैं तभी भगवान देते हैं। लेकिन जो संसार में दरिद्र हैं, दुखी हैं, ये उनको क्या दे सकते हैं भगवान को, जो भगवान उनको दें? जो दुखी दरिद्र है वो तो हम ही हैं। तो हमारे से ज्यादा दरिद्र कौन होगा? एक ढेला जिनके पास नहीं है। जो ये दुखी दरिद्र हैं और भगवान को क्या दे सकते अपने हैं? दुख तो दे ही सकते हैं कम से कम, कि लो आप संभालो इनको, यही है हमारे पास तो। और हमारी दरिद्रता को ले लो, सुदामा ने वही तो दिया था, अपना दुख दे दिया और अपनी दरिद्रता दे दी। उन्होंने बदले में माला माल कर दिया। जो है वो ही दे दो, और कुछ भी नहीं है तो आप तो हो, अपने आप को ही दे दो।
बाकी कुछ भी नहीं है तो आप तो हो ना। लेकिन भगवान को तो अच्छे चीज का अर्पण करना चाहिए। भाई हमारे पास तो वही अच्छा है, अच्छे और बुरे का क्या पैमाना। भाई मेरे पास एक कपड़ा 5 रुपए का है, एक 3 रुपए का है, तो मेरे पास अच्छा क्या, 5 रुपए वाला। और एक आदमी के पास 5 करोड़ का है तो उसके लिए अच्छा क्या, 5 करोड़ वाला। तो अच्छे और बुरे का पैरामीटर क्या है, जो मेरे पास है वही अच्छा है, तो उसमें जो सर्वश्रेष्ठ है वो दे दो, ठीक है ना। ओम, ये मैं पूछ रहा था कि आप जैसे अगर हम जो भी करें, हम सारे टाइम ऐसे सोचे कि ये तो ईश्वर के लिए कर रहा हूँ मैं, ईश्वर को ही अर्पण है, तो ऐसे तो अपना कोई लाइफ ही नहीं रह जाएगा खुद का। इनका प्रश्न अच्छा है कि मतलब फिर हमारा क्या रह जाएगा, तो जीवन कैसा हो जाएगा, बोरिंग सा हो जाएगा। मतलब जब देखो तो एक जैसे नंगी तलवार लटक रही हो सर पे तो अपनी मस्ती क्या रह जाएगी फिर, ऐसे हमें लगता है। वो ही असली मस्ती होगी, हमारा वही स्वरूप है। अभी जिसको हम अपना पर्सनल या इंटरेस्ट कह रहे हैं कि फिर क्या इंटरेस्टिंग होगा जीवन में, बोरिंग हो जाएगा सब कुछ। इस समय बोरिंग है ये। हम बहुत लंबे समय से, पता है जिस चीज का हम लंबे समय तक अभ्यास कर लेते हैं ना, वो हमारे लिए सहज हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। और जिस चीज का हम अभ्यास नहीं करते हैं वो बहुत नॉर्मल होते हुए भी बहुत टफ हो जाता है हमारे लिए। अब आपने राइट हैंड से लिखना शुरू कर दिया बचपन से ही, तो राइट हैंड से लिखना आपके लिए बहुत इजी हो गया, फटाफट लिख डालते हैं। और कोई अभी आपको बोले कि आप लेफ्ट से लिखो, तो क्योंकि उसका आज तक अभ्यास नहीं किया तो बहुत कठिन हो जाएगा, आपको फटाफट नहीं लिखा जाएगा। लेकिन जिस बच्चे ने शुरू से ही लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू कर दिया, उसके लिए आज राइट से लिखना कठिन हो जाएगा। तो हमने आज तक ये कर्म ऐसे ही गफलत में करने का अभ्यास बना लिया, एक नींद नींद में। हमें पता ही नहीं हम क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, और मेरे सुख के लिए कर रहे हैं। तो मैं कौन, मैं का मतलब हमने शरीर को मान लिया, और शरीर मैं हूं नहीं। क्योंकि यदि मैं शरीर होता, ये तो समझ में आ रखा है, ये तो है मैं शरीर हूं, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। अगर ये हमें अच्छे से समझ में आ गया कि मैं शरीर नहीं हूं, तो फिर और कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। फिर वो जो आपने जाना अपना स्वरूप, बस उसी में जियो। फिर वो और परमात्मा दोनों एक जाति के हैं, वो दोनों चेतन हैं। जैसे अगर मन ना लगे किसी काम में, फिर हम इस थॉट काम कैसे इस्तेमाल करेंगे? मैं ना शरीर ना, नहीं, प्रीति होगी तो मन खूब लगता है। किसी किसी काम में, जैसे हम जैसे याद कर रहे हैं मुस्ताजाई, मन जैसे नहीं लग रहा आज। फिर जब उसके लिए करोगे तो मन लगेगा। अभी तो बोरिंग इसलिए लग रहा है ना कि हमें उसकी इच्छा नहीं है, और ऊपर से आचार्य कहते हैं कि अष्टाध्यायी याद करो, तो इसलिए बोरिंग लग रहा है। क्योंकि अब हम अष्टाध्यायी याद कर रहे हैं एक आचार्य के लिए, और जिसके साथ अभी हमारा उस तरह का संबंध नहीं जुड़ा जो संबंध अपने एक दोस्त के साथ होता है, वो तो है नहीं अभी। तो ठीक है, एक सांसारिक एक प्रोटोकॉल है, वो संबंध है जिसके साथ अत्यंत प्रीति होती है। तो उसके लिए तो मतलब चुरा चुरा के ले जाते हैं बच्चे घर से चीजें। जो छोटे छोटे बच्चों के फ्रेंड होते हैं ना, और उसको जो अच्छा लगता है उसके फ्रेंड को, तो अपने घर से चुरा के ले जाता है बच्चा चीजें। और जब देखो मतलब घर वाले मना करते हैं उसके पास नहीं जाना, अभी पढ़ाई करो, चुपके से निकल जाता है और उसी के पास मिलता है। देखा है ऐसे छोटे बच्चों का, ऐसे करते हैं बच्चे। क्यों करते हैं ऐसे? क्योंकि उससे प्रीति हो गई, और उससे पहले माँ के साथ प्रीति थी। तो कोई जबरदस्ती भी माँ की गोद से लेना चाहे तो बच्चा रोता है, जाना नहीं चाहता किसी के पास। और अब यही माँ है, वो कहती है जाना नहीं उधर, और ये माँ को चकमा दे के पार हो जाता है, बाहर चला जाता है। क्योंकि अब प्रीति का विषय बदल गया है, इसलिए वो ज्यादा अच्छा लगता है। अब माँ को बहका देता है। ऐसे ही जब ये प्रीति का विषय ईश्वर बन जाएगा, तो फिर उसके लिए सब काम करने बहुत अच्छे लगेंगे।
ये जैसे ये सही तरीका है या फिर ये वैसी टेक्निक बना रखी है करने की, मतलब इससे सब सरल हो जाता है कि मतलब जैसे अब याद नहीं हो रही तो हम ये सोच के करेंगे तो हो जाएगी, ये इसकी टेक्निक है या ये ना सही ना, तरीका है? नहीं नहीं, मैं तो मतलब किसी काम को महत्व नहीं दे रही हूँ। ये सत्य है ये, मतलब। आप चाहे तो बेशक आप कोई अष्टाध्यायी शास्त्र याद कर रहे हैं, बेशक तो आप खाना खा रही हैं, पर हर काम हमारा आनंद देने वाला हो। जब हम किसी अपने प्रेमास्पद के लिए करते हैं ना, तो वो काम करने में आनंद आता है, अच्छा लगता है। अच्छा लगना चाहिए हर काम, क्योंकि वो हमें करनी ही है। तो फिर हम अपना भाव ये बना लें कि मेरे हर कर्म किसके लिए हैं? ईश्वर के लिए हैं, बाकी मेरे को तो कुछ लेना देना है नहीं। या किसी ने ईश्वर को विषय नहीं बनाया, क्योंकि ये तो ईश्वर का विषय चल रहा है, इसलिए मुझे तो ईश्वर पे ले जाके उसको जोड़ना है, कनेक्ट करना है। मानो किसी ने ये सोच लिया मेरा तो ये जीवन राष्ट्र के लिए है, राष्ट्र की सेवा के लिए है मेरा ये जीवन, तो अब आपको राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार किया जा रहा है। तो राष्ट्र की सेवा के लिए आप में क्या क्या गुण होने चाहिए? थोड़ी सी नॉलेज अपने प्राचीन एजुकेशन की होनी चाहिए, थोड़ी सी मॉडर्न की होनी चाहिए, थोड़ा सा शरीर हेल्दी होना चाहिए, थोड़ा विचार जो है वो अच्छे होने चाहिए। तो उसके लिए फिर आपको वैसे वैसे काम करवाए जाएंगे आपसे। शरीर हेल्दी के लिए व्यायाम करो भाई, प्राणायाम करो, थोड़ा ध्यान करो, और थोड़ा आपको अपने प्राचीन शिक्षा की भी नॉलेज हो तो उसके लिए भाई आप थोड़ा व्याकरण पढ़ लो, संस्कृत पढ़ लो, वेद दर्शन उपनिषद पढ़ लो। तो अब इनको पढ़ने के समय फिर बोरिंग नहीं होगा। व्यक्ति के सामने एक प्रयोजन होना चाहिए ना कि मैं क्यों कर रहा हूं ये। तो किसी की प्रीति के लिए व्यक्ति जब करता है तो उन कामों में बहुत फिर इंटरेस्ट आता है, फिर वो उसकी प्रीति क्या मेरी प्रीति बन जाती है। जिसके साथ मेरी प्रीति है और उसके लिए जब मैं कुछ करता हूं तो वो मुझे अच्छा लगता है। आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त हो और भगवान ना करे उसके घर में मानो कोई मुसीबत आ गई और वो दोस्त घर में है नहीं, तो अब आप उसके घर में सब काम संभाल लोगे। उसके घर में उसकी कोई माताजी बीमार हो गई, कोई बच्चा बीमार हो गया, तो आप वहां जाकर के आप कहोगे कि कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं लेके जाऊंगा इसको डॉक्टर के पास। तो वो करते समय आपको अच्छा लगेगा क्योंकि आपकी प्रीति है वहां पर। तो हमें सारे काम अच्छे लगने चाहिए और हम सारे कामों की क्वालिटी को इतना सुंदर बनाएं, जैसे कि प्रसाद बनाते समय व्यक्ति खुश होता है तो वहां भाव ही तो है एक। तो भगवान थोड़े दिख रहा है वहां पे, मनुष्य की तरह तो दिख नहीं रहा ना। तो एक भाव आ गया कि ये हलवा जो मैं बना रहा हूं ये भगवान का प्रसाद है, तो भाव है बस, सिल लो। तो कोई भी काम हो सकता है। तो ये अष्टाध्यायी मैं याद कर रहा हूं, ये भगवान के लिए है। तो अब मैं इसको अपनी तरफ से मेरा पूरा ध्यान इसी पे रहेगा, इधर उधर के सब दिमाग के दरवाजे बंद। ये 10 20 30 सूत्र याद करना, ये मेरी आज की पूजा है भगवान के लिए। तो फिर उससे डबल लाभ होता है आदमी का। एक तो वो काम करते करते ही आनंद आया, बाद में भी आदमी रिलैक्स रहता है और चित्त को एकाग्र करना आ जाता है। किसी भी काम पे आप पूरा का पूरा अपने आप को फोकस कर दोगे तो एक दिन फिर आप ध्यान और समाधि में भी अपने चित्त को फोकस कर दोगे, और वो अंदर है ही, कहीं से लाना थोड़ी है। ईश्वर सर्वभूतानां हृददेशे अर्जुन तिष्ठति, बाहर नहीं है कहीं, बाहर भी है पर मैं वहां से पकड़ू ना जो मेरे निकटतम है, दूर क्यों जाऊं। तो सबसे निकट तो मेरे हृदय में ही है, जहां मैं हूं वहां पर ही वो ही है। तो यदि हमें अष्टाध्यायी पे फोकस करना आ गया तो अपने हृदय पे भी फोकस करना आ जाएगा। तो ये ट्रेनिंग है एक, ठीक है। ये ईश्वर वाली जैसे ये आप कह रहे हो प्रसाद बनाने वाला है वो तो बढ़िया है, मतलब उसमें तो समझ आता है। जैसे ये ईश्वर वाला जैसे और कोई काम करते हुए है तो ये बड़ा अजीब है ये, लेकिन प्रैक्टिस से हो जाएगा। हाँ, ये प्रैक्टिस से हो जाएगा क्योंकि हमने अभी तक ऐसी प्रैक्टिस नहीं की, तो इसलिए हमें अजीब लगता है। तो उसकी जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो छोटे से छोटा काम भी फिर वो पूजा बन जाता है। और इसके हमारे पास उदाहरण है।
संत रैदास ने जो उसके जूते बनाता था, तो वो जो उस पानी भर के रखता था, तो उसी में से उसने वो कंगन निकाल दिया। मन चंगा तो खटोती में गंगा, वहां से ये स्लोगन शुरू हुआ था। वो तो कहीं मंदिर आदि जाता नहीं था, तो अपने जूते बनाता, तो बोले भगवान जी मेरी तो यही पूजा है। तो जो जूते लेने आता था तो उसके वो मतलब पैर में डाल के देखता था कि आपके पैर में कौन सा सुंदर लगेगा, कौन सा सही आएगा, वो आप लेके जाओ। और जितने भी उसने पैसे दे दिए, उसने कभी पैसे मांगे नहीं किसी से, भाव मोल तोल नहीं किया। जो रख गया वहां पर वो लाके घर अपनी पत्नी को दे दिया, क्योंकि वो बिक्री करने के लिए बना ही नहीं रही थी, वो अपने आनंद के लिए बना रही थी। तो कभी कोई व्यक्ति, मैंने सुनाई उनकी कहानी आप लोगों को, कभी कोई व्यक्ति गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने कहा भाई हम तो गंगा, बड़े कोई सेठ थे, कहा रैदास, उसको भगत जी बोलते थे। ऐसे कोई भजन भाव में रहता है तो लोग फिर उसको भगत जी बोलने लग जाते हैं। बोले भगत जी हम गंगा मैया का स्नान करने जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं गंगा नहाने, आपको भी चलना है? बोले नहीं, तो कोई मैसेज देना है? वो तो मजाक कर रही थी उससे। तो बोले, उसने देखा मेरे पास 1 पैसा रखा है, तो कहा कि ये 1 पैसा वहां पर चढ़ा देना, गंगा मैया को दे देना मेरी तरफ से। तो उनको बड़ी हंसी आई, सेठ जी थे, लेकिन उन्होंने अपने नौकर से कहा उठा ले लो भाई, इसका भी 1 पैसा देना। वो बड़े सेठ थे। और वहां जाकर के उन्होंने पूजा की, आराधना की गंगा मैया की, और पैसा डालना भूल गए वो। तो उनके नौकर को याद आया 1 पैसा दिया था। तो उन्होंने कहा अरे इतने हमने इतना चढ़ावा चढ़ा दिया, तेरे को उसके पैसे की पड़ी है? तो बोले फिर भी किसी ने दिया है, तो बोले चलो डाल दो। तो उन्होंने वो पैसा डाल दिया गंगा में, और उधर से गंगा में से एक हाथ निकला, मतलब समझाने के लिए है ना। तो एक कंगन दे दिया उसको, उस हाथ ने एक कंगन दिया कि ये जाकर के रैदास को दे देना। उनको इतना आश्चर्य हुआ, हमने इतनी अच्छी पूजा की, हमारे लिए कुछ नहीं निकला, इसका 1 पैसा डाला तो गंगा मैया ने कंगन दे दिया। तो उन्होंने वो कंगन देखा तो उन्होंने सोचा कि उसके किस काम का है, वो तो वैसे भी छोटी जाति में पैदा हुआ है, और उसकी पत्नी इस कंगन को पहन के कहाँ जाएगी, तो अपने सेठानी को देंगे, ले चलो, कितना सुंदर अलौकिक कंगन है ये तो उन्होंने ला करके उसको सेठानी को दे दिया। तो उसने कहा अपन क्या करेंगे इस कंगन का, राजा को देते हैं, खूब सारा इनाम मिलेगा। राजा के वहां पहुंच गया। अब राजा की राजकुमारी ने जब देखा इतना सुंदर कंगन, तो बोलिए एक नहीं होना चाहिए, ऐसा ही एक और चाहिए, पैर चाहिए मुझे तो। अब उन्होंने सेठ से कहा कि ऐसा एक और बनवा के दो, ये कहाँ से लाए हो? अब वो कहाँ से लाए, सब सुनारों की दुकानें ढूंढ ली, ऐसा तो कहीं मिलने का था ही नहीं, क्योंकि वो तो अलौकिक था। अब वो बेचारा चिंतित, करें तो क्या करें। तो उसने अपने उससे नौकर से कहा कि गंगा मैया की जितनी भी स्तुति हो सकती हैं, स्तोत्र हो सकते हैं, सब गाओ, प्रार्थना करो। सब कुछ कर के थक गए वो, तो आया नहीं दूसरा कंगन।